अगर आपको अनुशासित रहना है, चीज़ों को बहुत अच्छे वे में कंप्लीट करना है या फिर डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करना है, आपको गोल अचीव करना है, आपका डिसिप्लिन होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। तो भाई, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, तब से या तो मैं सो रही हूँ या खा रही हूँ, लेकिन पढ़ाई करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है। भले ही मैं 10-20 मिनट बैठ के पढ़ती हूँ, अगले 21वें मिनट में मैं उठ के बैठ के या तो फ़ोन चलाऊँगी या कुछ और करने लगती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं मेरी रूटीन की कहानी। चीज़ों को शुरू होने से पहले ख़त्म होते हुए देखती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। इतना कड़कता धूप देख रहे हो आप लोग। मैं जा रही हूँ अपने घर खाना खाने, और अभी लगभग 12:30 एक कितना बज रहा है, 12:30, 12:38 हो रहा है। और मैं एक दिन तो शांत बैठी थी, इस बार भी अगली बार की तरह बहुत बड़ा मिस्टेक, लैक ऑफ रिविजन आते हुए सवाल को निपटा दिया मैंने। मजे मजे में उड़ गया, जिसको कहते हैं तुक्काबाजी। और इस तुक्केबाजी की वजह से शायद अभी तो मैं दांत दिखा रही हूँ, पर इस जन्म में मेरा नौकरी लगते रह गया। क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। और मेरे 38 क्वेश्चन जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे ना, उसमें से 38 क्वेश्चन नेगेटिव गए, गलत गए। और क्या ही कर सकते हैं, इंसान हंस भी नहीं सकता और रो भी नहीं सकता। जिंदगी क्वेश्चन मार्क पे टिका है, बहुत बड़ा वाला। अच्छी धूप है। जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अभी रात के 10 से 11 बज रहे थे। वैष्णवी थोड़ा रो रही थी, तो मैं इसको अपने पास ले आई क्योंकि घर पर बाकी मेंबर नहीं थे। और जैसे ही मैं खाना खाने गई 10 बजे के आसपास, तो ये बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब इसने अपने सारे स्लीपर्स दूसरे वाले घर पे या फिर हमारे घर पे छोड़ रखा था, तो इसे गोदी लेके जाना पड़ा पूरे रास्ते भर। तो वैष्णवी जब छोटी सी थी ना, तब इसको गोदी करते थे। अब ये बड़ी हो गई है तो अब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आज भी बड़ी मजबूरी में इसको गोदी करके लेके जा रही हूँ। ठीक, तप्पल अपना निधि दीदी के अच्छे से गोदी नहीं गिर जाएगी। मेरे पापा ये बताएंगे। तेरे पापा कुछ नहीं करेंगे, मैं बोल दूँगी बदमाशी कर रही थी ना, फिर गिर गई। समझी? काफ़ी टाइम तक, अभी 1 घंटे तक ये रूम में ही थी, मेरे ही रूम में, मेरे साथ में। और उससे पहले भी मेरे साथ ही थी। ये अपना पढ़ रही थी, मैं अपना पढ़ रही थी, है ना वैष्णवी? क्या क्या पढ़ी बता दे। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स नेम। चप्पल देख, ढूंढ तो, उतर जा जल्दी, उतर जा। भाई हालत पेंचर, ऐसे बड़ा बच्चा गोदी करना। हाँ देखो किनारे है। इसके चप्पल की वजह से मेरे को गोदी करके लेके आना पड़ा। यहीं पे थोड़ी थी, मत छूना अब। और ये सारे व्लॉग 26 के बाद के हैं, 27, 28, 29 और शायद 30 तक। सुबह सुबह मम्मी ने इतने सारे नाश्ते में वैरायटी बना रखा था। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और आलू भिंडी और करेले का सब्जी। वाओ, बहुत ही टेस्टी था। तो अपना सुबह का नाश्ता फिनिश करके वैष्णवी को मैं घर पर ही छोड़ दी थी। वो रात को भी मेरे साथ गई थी और सुबह भी चली गई थी। और फिर वो जब आना नहीं चाहिए मेरे साथ, तो मैं उसको छोड़कर रूम पे आ गई, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी थी। ऐसे एग्ज़ाम बेकार जाने का तो गिल्ट हुआ ही है, और मन में था कि चीज़ों को अब की बार ख़राब नहीं होने दूँगी। लेकिन पता नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो धीरे से इतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है कि हम उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए ना बहुत सारे एफ़र्ट डालना पड़ता है। तो बस मेरे साथ भी वही है। मैं चीज़ों को सोच तो रही हूँ कि अच्छा करूँगी, अच्छा करूँगी, अच्छा करूँगी, पर कब, कैसे और कितना अच्छा करना मुझे नहीं पता। कभी मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, कभी ये बुक उठा रही हूँ, कभी वो नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ, कभी क्वेश्चन पेपर में ला रही हूँ, तो कभी मैं क्वेश्चन रिवाइज़ कर रही हूँ, तो कभी मैं जो पढ़ा हुआ चीज़ छोड़ी थी वो रिवीजन पर लग जा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा। फिर मैं फ़ोन चला रही हूँ,
लेकिन जो भी चीज़ें हैं अच्छी नहीं हैं। और जो भी सुबह का ब्रेकफास्ट था ना, वो मैं फिनिश करके नहीं आई थी, लेकर आ गई थी टिफ़िन में, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रहा था। आजकल 5 बजे भी ये नहीं लगता कि 5 बज रहा है। अभी वैष्णवी और नानी हम लोग ना बाड़ी में है। ये बदमाश लड़की, तू खाली बदमाशी करती है रे। कर तो रही है भाई। इस साल आम काफ़ी लोगों के फले हैं, लेकिन हमारे जो आम हैं वो गिर के ख़राब हो गए। हमारी बाड़ी में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ये एक आम का पेड़ है और खाली पड़ी है बाड़ी पूरी। ऐसे कुछ दिन पहले आग लगाया गया था हमारे जंगल में। अभी नानी भाजी तोड़ रही है। मैं जा रही थी घर, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं और भाजी लेकर चलते हैं। आज बनाएंगे हम घर पर भाजी। ये स्पेशली छत्तीसगढ़ में इसको ना, आपको नहीं दिखाया जा रहा है खोटनी भाजी कहते हैं, खोटनी भाजी। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा स्वाद में अच्छा लगता है, मतलब ऐसे प्याज के साथ बनाने पे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। नानी हरफरी अभी फलता है। थोड़ा और दे दीजिए। प्याज अच्छा डाली। हाँ भाई, बोरा भर का प्याज है अभी फ़िलहाल मेरे घर पे। मम्मी कहेगी तेरे लिए ला के रखते हैं, ये मेरे से तो टूट भी नहीं रहे नानी। क्या किसान बनेंगे। ए भाजी तोड़। क्यों नहीं तोड़ते, तोड़। एकदम हो जाएगा जो नहीं खाए। अच्छा हाथ नहीं तो टमाटर नहीं डाली। हो तो जाना चाहिए। चलो ओटा पटा सब निकल जा रहे हैं। थोड़ा सा दे दे नानी, गिर जाए। इसमें कोई कीड़ा ना हो बस। दीजिए, ऐसे रखिए गिरे ना। ओके। ए लड़की वैष्णवी, मेरे को तो लगा ये चली गई। तेरे घर बैगन भी लगाए हो तुम लोग? पानी तो डालती नहीं है। नहीं लगा दे। और ये वाला चप्पल मत पहनना जब तक तेरा पैर ठीक नहीं होता है। क्रॉक्स पहन। ए सुनना, कहाँ जा रही है? मेरे घर। आज क्या हुआ, जब मैं पढ़ रही थी तो ये आके चुपके से झाँक रही है और मैं भी चुपके से झाँकी और दोनों एक साथ एक दूसरे को झाँकने लग गए। बोलती हूँ कि भाई तू ऐसे क्यों देख रही है? तो बोलती है मैं आपको देखा हूँ। तो मैं बोली क्या देख रहा है? अरे सांप गया, सांप गया बड़ा सा। आराम से निकल, दौड़ के निकल निकल। बहुत बड़ा सा था, वही वाला बड़ा सा सांप था रे जो रहता। हाँ नागिन था, बिल्कुल तेरी तरह। हाँ, मेरे को याद आया। तेरे को याद आया? याद आना चाहिए भाई तेरे को, क्योंकि वो तेरी प्रजाति का है। ये काऊ है। काऊ है? हाँ, काऊ। तेरा काऊ है? तो तेरे काऊ से क्या लेना देना है? दूध। दूध? हाँ। घास खिलाती है? हाँ? भूसा देती है? दूधा तो दादा देते ना। तो तू क्यों नहीं देती है? मैं तेरा काऊ है ना, अभी तू बोली कि तेरा काऊ है। आपका काऊ है ना। नो नो नो, मेरा काऊ तो है ही नहीं। हाँ मेरे को पता है। आपको कुछ नहीं पता है भाई। मेरे पास, मैं एकदम बिना पैसे का इंसान हूँ। मेरे पास एक चवन्नी नहीं है। इधर से जाऊंगा। इधर से जाएगी, मैं इधर से चली जाऊंगी। मैं इधर से चल दरवाजा खुलवा। हटाओ हटाओ। आवाज दे पिंक दे दे। और दे। पिंक दे दे। खोलते नहीं है। बुआ बुआ। जोर जोर से बोल। बुआ।
भाग, दरवाजा से दूर भाग, खोलेगी तो चोट लगेगा। भाई हर दिन तो इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती, पर आज है। ये देख रहे हो मक्के का रोटी है। ऐसे ताज़ा मक्का नानी ने पहले छिला और उसके बाद इसकी रोटी चूल्हे पे बनी है। और मैं सब्ज़ी में ना खाकर शक्कर लेके आई हूँ और इसको मैं अपने थोड़ी सी स्टाइल में कन्वर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मुझे पसंद है पर सरसों की सब्ज़ी इसके साथ अच्छी लगती है, भाजी कोई भी, पर अभी बना नहीं था। इसमें हम मिलाएंगे दूध, मलाई, और अब हमारा यमी सा ब्रेकफास्ट तैयार है। भाई ट्राई करके देखना, ये इतना टेस्टी लगता है ना, इस ब्रेकफास्ट के आगे सब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। नॉर्मली मैं मक्का बिल्कुल भी नहीं खाती, मतलब कभी कभी खा लेती हूँ, पर ऐसे मेरे घर पे सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग क्या करते हैं, रोस्ट करके। मुझे बॉईल किया हुआ मक्का अच्छा लगता है, भुट्टा, पर ऐसे भुना हुआ तो मैं बहुत कम खाऊंगी, बाई सीजनली अगर मेरा मन किया तो। और देखो इतने शौक से मैं खा रही हूँ मेरा नाश्ता। यम, जो टेस्ट है ना, मैं तारीफ करते नहीं थक रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वही इंसान हूँ जो मक्का से नफरत करती हूँ और मक्के की रोटी खा रही हूँ। बोलने का मेन पर्पस कि भाई जैसे ही रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वैल्यू भी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो नहीं भी पसंद करता उसको भी हम पसंद आने लगते हैं। होपफुली आप इन बातों को समझ पाए होंगे। बिल्कुल टेस्टी सा नाश्ता फिनिश करने के बाद चुपचाप से मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी, और दिन में आराम करने के बाद जब मैं खाना खाने आई तब मुझे पता चला कि हमारे घर का जो सीट ख़राब हुआ था उसे हम चेंज करा रहे हैं। हमारा घर ख़राब होने के बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास। कुछ महीने पहले काफ़ी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आने की वजह से लगभग 4 बजे या 3:30 बजे के आसपास ये घटना हुई थी मेरे यहाँ, जो कि पूरा जो सामने का ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे पूरा सीट था, और इधर के सारे दीवार ये जो दिख रहे हैं टूटे से टूट गए हैं। ये सब हवा के काफ़ी ज़्यादा रफ्तार होने की वजह से हुआ था, और इस रफ्तार में आंधी, जिसको कहते हैं आंधी तूफ़ान, उस वक्त घर पर मैं, नानी और सीमा थे, और ये पूरा उड़ गया था, पूरा उड़ गया था, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। और अभी मतलब हम लोग पूरे बरसात भर, ये काम ना पिछली गर्मी में हुआ था, नहीं ठंडी या गर्मी था ये तो मुझे नहीं पता, पर हुआ था, और काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है 6, 7, 8 दिन हो गए होंगे। और घर बनाने में भाई एक इंसान की जीवन की आधी कमाई ख़त्म हो जाती है, आधी मतलब आधी से ज़्यादा, भाई जिस तरीके से घर होता है। और हमने जब ये घर बनवाया था तब की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही थी, मतलब काफ़ी मशक्क़त के बाद घर बना था। जो एक एक ईंट जोड़कर घर बनवाता है ना उसको पता है, जिसने करीबी से चीज़ों को देखा हो। और जब ये टूटा था, इसे टूटते हुए 2 बार हो चुका, ये दूसरी बार ऐसा हुआ था हमारे घर हादसा। अभी सामान तो नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, सिगरेट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अभी। अंदर मना किया गया है, मम्मी मना की है, उधर से कुछ गिर रहा है तो बाद में आना, ठीक। तो हुआ ये था कि ये पूरा बर्बाद हो गया, और अगर आपकी मेहनत बर्बाद होती है तो आपको दुख होता है, ये चीज़ तो फिक्स है। और तब मेरे घर का हर एक इंसान हो रहा था, हम लोग तो ऐसे खैर मना रहे थे कि चलो किसी को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ था वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हुआ था।
कहीं का पत्थर कहीं गिरा था, कहीं मतलब ऐसे 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 जगह पर सीट टूट कर बर्बाद हुआ था ना, हम लोग अज्यूम भी नहीं कर पाए, सोच भी नहीं पाए। हमारा किचन का जो पुराना किचन था वो बर्बाद हुआ था। फिर ये दुकान का आधा हिस्सा, बारिश के दिनों में हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो दुकान के कई सारे सामान जो कि कह सकते हो पानी की वजह से ख़राब हुए। सीट के ऊपर से पानी आता था और वो पूरा गिर जाता था। मतलब जैसे दिखा रही हूँ अभी, सीट निकालते वक्त टूटा है और मम्मी अभी सीट लेने गई हैं। और ये देखो, मतलब सीट का कुछ हिस्सा अलग अलग तरीके से टूटा है, अलग अलग जगह से। और जैसे ही ऐसे मम्मी लेबर लेने जाती थी ना लेबर शॉप पे, तो लोग क्या कहते थे कि हम लोग सीट उजाड़ने नहीं जाते हैं, हम लोग घर बनाने जाते हैं। जैसे मतलब पूछते हैं ना वो लोग क्या काम है, बताने पे वो लोग सीधे मना करते थे। और मामा भी घर पे नहीं रहते थे, इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। पर आज मामा घर पे थे और मतलब उधर चढ़े मामा और इधर पितामह मामा दोनों ही हैं। अभी के भैया अंदर, मम्मी सीट लेने गई है। नॉर्मली इसकी वजह से ना अभी बारिश में कम से कम 7-8 लगभग नुकसान हुए, 7-8 हज़ार के। और उसके अलावा 2-3 हज़ार तो ऐसे मान लो कि जो चूहा खाए होंगे। मेरे यहाँ के चूहा इतने पापी किस्म के चूहे हैं। ऐसे गणेश जी की सवारी है वो तो चलो ठीक है भाई, जो नुकसान इन लोगों ने किया है, ऐसे जो सीट ख़राब हुआ था ना, वहाँ से ये लोग बाहर से आते थे और आने के बाद पूरा खा खा के, अब भाई तुमको बिस्किट खाना, 10 रुपये का बिस्किट खाओगे, 20 का खाओगे, सीधे 40-45 का आटा का पैकेट नुकसान करेंगे। बस चुन चुन के ख़त्म करेंगे, खाएंगे भी नहीं। ये भी कि खा के पेट भर जाएगा, नहीं। तो जितने भी महंगे महंगे सामान थे वो सब ये लोग नुकसान कर रहे थे। और एक होता है ना कि बर्बादी के जब दिन शुरू होते हैं तो जैसे मतलब कई सारा चीज़। अभी पिछले महीने से 1 महीना लगभग हो गया, गैस की वजह से हमारे घर का पूरा कमाई रुका हुआ है। मतलब दुकान बंद है जहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती थी, पहली चीज़। और घर पे मंदी पड़ने की वजह से और प्रॉब्लम्स होते हैं, ये तो वही लोग समझ सकते हैं जिनका दुकान है। तो अभी सही है स्कूटी से, और ये लोग सीट निकाल रहे हैं। खुशप्रीत भी ऊपर चढ़ा है, मम्मी लेने गई थी सीट। भी मैं घर जाती हूँ, मेरी दोनों बहन बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं जस्ट बिकॉज मैं जाती हूँ घर पर। ये दोनों कहाँ कहाँ गायब थे, एक सो रही थी और दूसरी हिना के घर चली गई थी। और इस दौरान मैंने दोनों मतलब इधर से लोग आ रहे थे, उधर से कोई ना कोई आ रहा था, बार बार मुझे सारा चीज़ अकेले देखना पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी आ गई और मम्मी के साथ सीट भी आया था। लोगों की कमी के कारण ये एक दिन में एक ही काम हो पाया और ये लगभग 3 से 4 बजे शुरू हुआ था। तो वैसे चलो अच्छी बात है कि कुछ तो काम हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में।